अघोरियों की दुनिया आखिर इतनी क्यों है? वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उनकी पहचान क्या है? ऐसे ढेरों सवाल अपने मन में लिए हमारी टीम जा पहुंची हरिद्वार। दरअसल हमें उम्मीद थी कि महाकुंभ के दौरान शायद हरिद्वार में हमें वो मिल जाए, पर यह मिशन इतना आसान नहीं था। अघोरियों की तिलस्मी दुनिया का सच जानने के इरादे से हम हरिद्वार पहुंचे। ऋषि मुनियों की इस धरती पर कुंभ मेले की वजह से साधु संतों की काफी भीड़ है, लेकिन हमें तलाश थी एक ऐसे साधु की जो दुनिया के तमाम साधकों से अलग हो, जो तंत्र मंत्र और यंत्र की दुनिया के तमाम राज जानता हो। हमारी कोशिश लगातार जारी थी। हम कभी हरिद्वार के नजदीक कनखल के शमशान घाट की खाक छानते, तो कभी चंडी घाट की। शमशान दर शमशान बस भटक रहे थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि हमारी तलाश यहीं कहीं पूरी होगी। और आखिरकार काफी भटकने के बाद हमें हमारी मंजिल पहली बार नजदीक दिखाई दी। हम एक ऐसे शख्स तक जा पहुंचे थे जो एक शमशान किनारे पिछले 48 सालों से तप कर रहा है, यानी एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। पहाड़ी रास्तों और ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन से होते हुए अब हम औघड़ के इसी ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। हमें नहीं पता कि आगे कौन सा राज और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन ये काम हमारे लिए बेहद चुनौती भरा है। हम ये जानना चाहते हैं कि महाकुंभ की इस धरती पर आखिर वो कौन इंसान है जो है तो इंसानों की तरह, लेकिन उनकी हरकतें गैर इंसानी हैं। शहर से दूर गंगा नदी के किनारे उजाड़ बियाबान के बीच मौजूद ये झोपड़ी दूर से ही किसी गहरे रहस्य को समेटे नजर आती थी। ये किसी तांत्रिक की एक ऐसी दुनिया थी जिसकी अलौकिक ताकतों के बारे में कम ही लोगों को पता था। और जब हम इस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर सचमुच चौंका देने वाला था। ओम ह्रीं सिंह महाकाल पट स्वाहा, ओम ह्रीं सिंह क्लीं क्लीं भैरवाय पट स्वाहा, ओम ह्रीं सिंह। यहाँ मैले कुचैले चादर में लिपटा एक औघड़ अपने हवन कुंड के सामने बैठ अजीबोगरीब ढंग से पूजा कर रहा था। कभी वो इंसानी खोपड़ियों को शराब से नहलाता और कभी शराब का भोग लगाता। वो रह रहकर आग में किसी चीज की आहुति डालता और यज्ञ कुंड की अग्नि भड़क उठती। पहले तो उसका ध्यान ही हमारी ओर नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसने हमें अपनी झोपड़ी के अंदर देखा तो वो नाराज हो उठा। पहले तो उसने हमें अपना कैमरा तक ऑन करने से मना कर दिया, लेकिन फिर हमारे काफी मान मनोबल के बाद वो तैयार भी हो गया। इसके बाद इस झोपड़ी के अंदर हमें जो कुछ दिखा वो किसी तिलिस्म से कम नहीं था। अब उसने हमें अपनी इस रहस्यमय दुनिया में झांकने की इजाजत दे दी थी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि जब तक उसकी तंत्र साधना चलेगी कोई भी बीच में खलल नहीं डालेगा। हमने हामी भर दी और वो फिर से अपनी साधना में जुट गए। रात गहराती जा रही थी, लेकिन तभी झोपड़ी से बाहर हमें अंधेरे में अचानक एक चीज नजर आई, जिसे देखकर हमारी हैरानी और भी बढ़ गई।